चाहे तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और तुम रिवीजन के लिए प्लान कर रहे हो, या तुमने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज मैं इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो कि नीट 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं, और अगर तुम इन चैप्टर्स को छोड़ते हो तो फिर उसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, दिस इज़ द रियल डेटा ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, शायद आपको भी दिक्कत देता हो, बट नॉट एनी मोर। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि फिजिक्स में आपको पहले पढ़ के जाना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे, 23 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन और 21 में 4 क्वेश्चन, और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी 4, 3, 4, 3 एंड इसी तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी इजी चैप्टर है, तुम्हें अच्छे से फॉर्मूले इसके याद रखने चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो 4 थे, 3, और उसके बाद 2022 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 में 6 क्वेश्चन और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में 4 क्वेश्चन, फिर 2023 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2022 में 3 क्वेश्चन, 21 में भी 1 क्वेश्चन और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस थोड़े बहुत फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, उससे आसानी से काम हो जाता है। तो चलो इसमें देखते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 23 में। 2022 में 3 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन और 20 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एटम्स एंड न्यूक्लियर जो कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बनाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा वो पोर्शन है। उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट भी हैं और कई सारी चीज़ें तुम्हें याद भी रखनी होती हैं, तो ये अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 24 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 21 में 4 और 20 में 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अब थोड़ा वेटेज बढ़ना शुरू हो गया है, इसीलिए तुम्हें इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करके जाना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 24 में, 23 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन और 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजी सा चैप्टर है, तो इसमें भी लगभग 3, 5, 3, 3 ऐसे करके क्वेश्चंस आए हुए हैं। काइनेमैटिक्स शुरुआत का ही है, अच्छा है, काफ़ी समझ में आता है, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, 23 में 3 क्वेश्चन और 2022 में भी 3 क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा समझ में कहीं कहीं पे डिफिकल्टी होती है, लेकिन अच्छे से अगर करोगे तो ये भी काफ़ी हाई स्कोरिंग है, अच्छा तुम्हें मार्क्स देके जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 में 1 क्वेश्चन ही पूछा गया था, लेकिन 23 में 5 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो यानी तुम समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कोई बात नहीं। फिर उसके आगे 1 और 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। फिर रे ऑप्टिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कहीं कहीं पर फॉर्मूले से ही काम बन जाता है। और नीट एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत हाई लेवल पे जाके क्वेश्चन नहीं पूछता, इसीलिए अगर तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हो और फॉर्मूले अच्छे से याद रखते हो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे रे ऑप्टिक्स के। चलो फिर बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो इसमें भी तुम्हारे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2, 3, 2 ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये पूरा सम अप होता है तुम्हारे फिजिक्स का। एक बार तुम इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये टेबल तुमसे मिस ना हो जाए। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बताऊं कि तुम बहुत कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ये कैसे करा जाएगा इसकी मैं आगे कोई वीडियोस लेके आऊँगा, अगर तुम उसको कमेंट में बोलते हो कि हाँ मुझे चाहिए वो वीडियो। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इसमें 2024 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 23 में 1 क्वेश्चन, 2022 में यानी मेरे टाइम पे कई सारे क्वेश्चन थे, मुझे याद भी है। एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर वाला भी था। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे कभी कभी नहीं भी आता, कभी ज़्यादा भी आ जाता, तो तुम्हें अच्छे से इसको भी देख के जाना है। सारे चैप्टर जितने मैं बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सब कुछ देख के जाना है, ठीक है। 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तुम्हारा 3, 3, 3, उसके बाद 1 और 2 इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द नाइट्रोजन, तो इससे जो क्वेश्चन आए हुए थे तुम्हारे 2024 में 3 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन, फिर 21 में भी 2 क्वेश्चन और 2020 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोकार्बन्स में 4, 1, 0, फिर तुम्हारे पास फिर से 4 क्वेश्चन और फिर इसके बाद 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये होता है तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है इसका भी मैं आगे कोई वीडियो लेके आऊँगा अगर तुम्हें चाहिए होगा। तो अभी बात करते हैं फिलहाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 11th क्लास में भी थोड़ा दिया हुआ है और 12th क्लास में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इसमें रिएक्शन तुम्हें याद रखनी होंगी, लेकिन अच्छा चैप्टर है, एक बार पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और अच्छे से तुम इसको रिवाइज करते रहना ताकि तुम अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाओ जब भी तुम्हारे से इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2024 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में 3, 2022 में 4, 2021 में 4 क्वेश्चन और 2020 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे।
डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अजीब चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम तुम्हें रटना ही पड़ेगा। ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें तुम्हें रटनी ही पड़ेंगी, लेकिन कोई बात नहीं। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से भी तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, 23 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन और फिर से 1 क्वेश्चन। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अच्छा चैप्टर है, इसको तुमको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से आना चाहिए और साथ में तुम्हें याद भी होना चाहिए सारी चीज़ें। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो तुम्हारे 3 क्वेश्चन है 2024 में, इसी तरीके से फिर 2 ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। वहीं अगर बात करते हैं अब फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को तुमको एक ही जैसे ट्रीट करना है, क्योंकि इसमें भी तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में फॉर्मूला शीट तुम्हारी रेडी होनी चाहिए, और ताकि तुम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को स्मूथली और जल्दी से अटेम्प्ट कर सको। तो इसलिए ये तरीका होता है उनका, मतलब मैं ये बोलूँगा इसमें कि तुम फॉर्मूला शीट अच्छे से तैयार कर लेना, सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले उसमें हैं तुम्हारे टिप्स में होने चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला तुम्हारे नीट के लेवल तक का। चलो ठीक है, पहली बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी ईजी चैप्टर है, इसमें कई सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, कई सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के थ्रू आसानी से हो जाती हैं। तो इसमें 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में 2 और उसके बाद भी 2, 1, 2 इस तरह से क्वेश्चन आए हैं हर साल। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें थोड़ा समझना होता है। रिडॉक्स रिएक्शन अगर तुमने पढ़ी हो क्लास 11th वाली, तो ये आसानी से चैप्टर समझ में आ जाता है। इसमें भी तुम्हारे 2, 1, 3 फिर 2 ऐसे करके क्वेश्चंस आए हुए हैं। बायोमोलिक्यूल, अब ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ये रैंक डिसाइडिंग चैप्टर्स होते हैं, मतलब अगर तुमने इन्हें याद कर लिया, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। जब तुमने क्वेश्चन देखा, हाँ तुम्हें उसका आंसर पता है, तुमने टिक मारा, तुम कई लोगों से ऊपर निकल गए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनसे तुम्हारी रैंक बहुत ऊपर चली जाती है अगर ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा तो आएगा। देखो 2024 में जैसे 1 ही क्वेश्चन पूछा गया, 23 में भी 1 क्वेश्चन, 2022 में मेरे टाइम पे 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा तो आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं, ईजी चैप्टर हैं, आसानी से तुमको रैंक ऊपर ले जाएंगे तुम्हारी, इसलिए इन्हें छोड़ के मत जाना, हल्के मत लेना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ईजी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस टाइप के लगभग आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से 2024 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2023 में 2 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन और इसी तरीके से 2, 1 करके ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये था पूरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कहीं भी तुमसे ये मिस ना हो जाए। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी की, जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैक्सिमम मेडिकल स्टूडेंट का, इसीलिए तो बायो ली थी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम लोग बात करते हैं। पहला आता है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 7 क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में, इससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसीलिए अच्छे से इसको पढ़ के जाना। 2023 में भी 6 क्वेश्चन, मेरे टाइम यानी 2022 में 2 क्वेश्चन आए हुए, 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में 3 क्वेश्चन। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी 6, 8, 9 फिर 3, लगभग बहुत हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आ रहे हैं। तो इनमें तुम्हें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो क्वेश्चन पूछी जा रही हैं वो इन दोनों चैप्टर से आ जाती हैं, इसीलिए इन दोनों चैप्टर्स को तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से करके जाना है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ही छोटा सा इजी सा चैप्टर है, इसको भी अच्छे से कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। 4, 5 ऐसे करके क्वेश्चन इसमें भी आए हुए हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है, हम मानते हैं, इसमें भी तुम्हारे 4 फिर 4 इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ईजी सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3, 4 ऐसे करके इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही इजी सा सिंपल सा चैप्टर है, तुम्हें रटना पड़ेगा, मतलब थोड़ा याद रखना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ तुम याद रख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें ज़बरदस्ती याद रखना पड़ेगा। अच्छा चैप्टर है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए 4 इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी 3, 1, 2, 3 इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। फोटोसिंथेसिस में भी 3, 2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की अगर बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फिर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और प्लांट किंगडम की अगर बात करते हैं तो 2024 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये रटने वाला चैप्टर है, थोड़ा सा पेशेंस रख के याद कर लेना, सारी चीज़ें आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एनिमल किंगडम लेकिन अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस का अमाउंट भी बढ़ना शुरू हो गया है। 2024 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तुम समझ सकते हो। इसमें भी तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कई सारी चीज़ें, लेकिन इंटरेस्ट के साथ याद हो जाएंगी, तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आते हैं 23 में 5 क्वेश्चन, फिर 2, 3, 4 इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी क्वेश्चन का अमाउंट अब इस तरफ थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। 2024 में 6 क्वेश्चन, फिर 2, 3, 4 और 2020 में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इससे भी तुम्हारे 6, 2 इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है
काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ईजी है, तुम्हें समझ में आएगा, सारी चीज़ें अच्छे से मज़े से तुम पढ़ोगे और कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए 2024 में, 23 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में और इसी तरीके से आगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ईजी चैप्टर है, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार इनका भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये टेबल तुमसे मिस ना हो जाए। अब जितने भी चैप्टर्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ के जाना है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि तुम्हें इससे पहले पढ़ के जाना है ताकि तुम अच्छा स्कोर कर सको। अगर तुमने सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुम रिवीजन इससे पहले स्टार्ट कर दो, या अगर तुमने अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर तुम इन चैप्टर्स पे फोकस करते हो तो तुम, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ के, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम रिस्पेक्टेबल अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 500 प्लस मार्क्स ले आओगे अगर तुमने अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है, और जो कि तुम्हारे लिए इजी होगा नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन लेने के लिए। वहीं अगर कोई स्टूडेंट इससे इन चैप्टर से रिवीजन करना स्टार्ट करता है तो मॉक टेस्ट में उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने मार्क्स में। तो इतना ही कुछ मुझे आज बताना था आज की इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।